तत्काल अमित शाह इस्तीफा दें। ये लोग कभी मुद्दे की बात नहीं करते हैं, जनता को भटकाने का काम करते हैं। नेता प्रतिपक्ष होता है और इन्होंने उसका पुतला फूंका है और पुलिस प्रशासन आंख में आंख डाले देख रहा था, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। बाबा साहब संविधान को कचरे के डिब्बे में फेंकना चाहती है। लोकतंत्र में अगर कोई आवाज उठाता है तो उस आवाज को दबाने का काम करती है। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी समाज को साथ लेके चलने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आज बहुत निंदनीय विषय है ये। संविधान निर्माता बाबा साहब जो बाबा साहब का अपमान किया है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतरेगी। अगर जल्द इस्तीफा न हुआ तो प्रत्येक दिन धरना प्रदर्शन जब बच्चे दूर दिन होगा। साथियों, हमारे कांग्रेस के तमाम आए हुए दूर दूर से कार्यकर्ता, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह, जिनके ऊपर पूरा प्रशासन है, जिनके ऊपर पूरा प्रशासन है, उस उनको हो जाता। इसलिए आप लोग इस और महिलाओं को, गरीबों को जितना कांग्रेस ने किया है, जितना बाबा साहब ने किया है संविधान के अंदर, वो सब आप लोगों को बहुत बड़ा अधिकार दिया है। आज ये संकल्प ले कि अमित शाह जिस तरह अपमान कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए हम लोग सड़क से लेकर सदन तक विरोध प्रदर्शन करेंगे। जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक हमारे लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जय भीम, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब के सम्मान में कांग्रेस मैदान में बहनों भाइयों लिया जाता तो इनको स्वर्ग मिल जाता। तो बहनों भाइयों, हमारे लिए तो भगवान बाबा साहब है। उन्होंने कहा कि स्वर्ग मिलता, लेकिन हमें स्वर्ग तो बाबा साहब ने लिख के दे दिया है, संविधान में लिख के दिया है। तो उनका अपमान हम कभी नहीं झेलेंगे, चाहे हमारी भले ही जी जान चली जाए, कभी नहीं झेलेंगे। यहाँ से जहाँ तक हमको जाना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा, जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम देंगे उनके ये आज संविधान को कचरे के डिब्बे में फेंकना चाहती है। लोकतंत्र में अगर कोई आवाज उठाता है तो उस आवाज को दबाने का काम करती है। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी समाज को साथ लेके चलने का काम करती है। तो मेरी भाई और बहनों, आप सब लोगों से निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी के साथ चलिए। जिस तरह अमित शाह ने भरे संसद में बाबा साहेब का अपमान किया है, कांग्रेस पार्टी इस अपमान को सहन नहीं करेगी। सड़कों पे उतर के, सड़कों से लेके सदन तक संघर्ष करेगी। और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलके हम लोग इस्तीफा मांग रहे हैं कि अमित शाह आप तत्काल इस्तीफा दीजिए। जब तक आप इस्तीफा नहीं देंगे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर इसी तरह उतरते रहेंगे। आप लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी के साथ किस तरह ये लोग अपमान कर रहे हैं। आज तो देखिए उल्टा हो रहा है। ये लोग सत्ता में हैं, लेकिन सत्ता में रहते हुए ये लोग ही प्रदर्शन करने के लिए उतर पड़ते हैं। ये आप लोगों ने सुना है कभी कि ऐसा हुआ है कि सत्ता में जो रहते हैं वही लोग विपक्ष के लिए सड़कों पे उतरकर प्रदर्शन करते हैं? तो ये तानाशाह और बहनों सब लोग सचेत हो जाइए। और जब तक हमारे बाबा साहेब का ये लोग माफी नहीं मांगेंगे, कांग्रेस पार्टी इसी तरह संघर्ष करेगी। जय हिंद,
जय भारत बाबा साहेब का अपमान। हिंदुस्तान पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चाहूंगा कि 1 मिनट में वो भी ज्ञापन नहीं आओ तो मोबाइल आओ पहले भैया मैं नहीं आ रहा मोबाइल सामने आ रहा है मोबाइल बढ़ जाएगा अगर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद भवन में जिस तरह अमित शाह ने बाबा जी का अपमान किया है उसी को लेकर आज हमारा जो है ये प्रदर्शन है। और देखिए कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सब समाज को लेकर साथ चलती है और जिस तरह अमित शाह ने अभद्रता से बाबा साहेब का अपमान किया है, हम मांग करते हैं कि तत्काल अमित शाह इस्तीफा दें। और ये लोग कभी मुद्दे की बात नहीं करते हैं, जनता को भटकाने का काम करते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये केवल तानाशाहों की सरकार है। ये अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको दबाने का काम करती है और कहीं ना ये रोजगार पे चर्चा करती, न कभी ये युवाओं के लिए नौकरी की व्यवस्था करती, किसी चीज़ की किन्हीं मुद्दों पे ये चर्चा नहीं करती है, न महिलाओं की सुरक्षा पे कभी चर्चा करती है। आए दिन देखिए महिलाओं के साथ घटना होते हैं, चाहे हाथरस को देख लीजिए, चाहे मणिपुर की देख लीजिए, किस तरह महिला के निर्वस्त करके उसको सब जगह घुमाया गया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी उस विषय में कभी चर्चा नहीं करती है। और हम लोग सब लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी की मांग करते हैं कि अमित शाह जी तत्काल इस्तीफा दें। गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब का अपमान भरी संसद में किया है, उसके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी चित्रकूट आज विरोध प्रदर्शन सम्मान दिवस के रूप में सरकार को चेतावनी देने आया है कि भारत के गृह मंत्री मोदी जी अमित शाह जी का इस्तीफा तत्काल लीजिए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेगी और जरूरत पड़ी तो जेल भी भरने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। बाबा साहब का अपमान आज हम लोगों ने संविधान सम्मान के मार्च के रूप में हम लोगों ने विरोध किया है और महामहिम राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन अभी हम उप जिलाधिकारी महोदय के 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका है, उसमें क्या कहेंगे? देखिए जिस तरह से भाजपा के नेताओं ने हमारे नेता प्रतिपक्ष एक कैबिनेट स्तर का दर्जा प्राप्त उप नेता प्रतिपक्ष होता है और इन्होंने उसका पुतला फूंका है और पुलिस प्रशासन आंख में आंख डाले देख रहा था, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किया। हम लोग पुलिस प्रशासन से मिलकर मांग करेंगे कि उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाए और कार्रवाई की जाए।